तीर तलवार घोड़े की लड़ाई का जमाने में वाकई में मुसलमान आगे थे। यदि आज भी होती है ये लड़ाई तीर तलवार घोड़े की, तो आज भी मुसलमान आगे होंगे। लेकिन अफसोस कि अब वो लड़ाई नहीं है। अब ना तीर की है ना तलवार की है, अब है गोली की, बंदूक की, मिसाइल्स की, परमाणु की। अब सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी की है और मुसलमान इसमें बहुत पीछे है। देखो, मुसलमानों में पहले जो शिक्षा का पैटर्न था वो ये था कि जो मॉडर्न शिक्षा है उससे ज्यादा वैल्यू दी जाती थी दीनी शिक्षा को। मॉडर्न शिक्षा को सेकेंडरी कर दिया गया था, ये कंपलसरी था। ये कंपलसरी था और ये टेम्पररी था। भाई इसको कोई कर ले तो ठीक है और नहीं करे तो ठीक है। दीनी शिक्षा पढ़ना ही था और इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा था मॉडर्न शिक्षा से, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा पिछड़ गए। दीन में तो आगे बढ़े, दीन आगे बढ़ा, इस्लाम फैला। आज लगभग 50 मुल्कों में इस्लामिक मेजोरिटी है, लेकिन उसके बावजूद क्या हालात है मुसलमानों के? हर जगह पिट रहे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, लड़ाइयां हैं। इन सारी चीजों से जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सफर कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। बिकॉज क्यों? वो वीक हैं, और वीक हैं तो उनके ऊपर कोई भी अटैक कर देता है। वो अभी तक उस घुड़सवारी के दौर में जी रहे थे। तीर तलवार घोड़े की लड़ाई का जमाने में वाकई में मुसलमान आगे थे। यदि आज भी होती है ये लड़ाई तीर तलवार घोड़े की, तो आज भी मुसलमान आगे होंगे। लेकिन अफसोस कि अब वो लड़ाई नहीं है। अब ना तीर की है ना तलवार की है, अब है गोली की, बंदूक की, मिसाइल्स की, परमाणु की। अब सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी की है और मुसलमान इसमें बहुत पीछे है। पीछे होने की वजह है मॉडर्न एजुकेशन पर ध्यान ना देना, दीनी शिक्षा को मॉडर्न एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना सही है, दीनी शिक्षा भी साथ में होनी चाहिए। लेकिन अब जो नया पैटर्न मुसलमानों को अपनाना चाहिए, नया पैटर्न जो साथ लेकर चलना चाहिए मुसलमानों को, वो ये है, नाउ दीनी शिक्षा इज इक्वल टू मॉडर्न शिक्षा। जितना महत्व इसको दिया जाए, यदि इसको 1 नंबर दिया जाए तो इसको भी 1 नंबर दिया जाए। यदि इसको 2 दिए जाएं तो इसको 2 दिए जाएं, मतलब इनको 3 ही दो। 2 से ज्यादा रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं रख सकते कि इसको 1 रखो और इसको 2 रखो। प्रायोरिटी अब होनी चाहिए हमारी मॉडर्न शिक्षा दीन के साथ साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दीन को छोड़ दीजिए, आप दीन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, जी नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि दीन के बिना इस्लाम सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये जो मदरसे हैं, ये पिलर्स हैं इस्लाम के, इनके बिना इस्लाम का सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये बात हर कोई जानता है, ये इस्लाम के दुश्मन भी जानते हैं कि हमें कहां पे हिट करना है, कहां पे टारगेट करना है। और ये बात है भी कि यदि किसी सोसाइटी से, समाज से उसका कल्चर, उसकी संस्कृति को छीन लिया जाए, उसकी संस्कृति को ही गायब कर दिया, उसकी पहचान ही छीन ली जाए, तो फिर वो सोसाइटी, वो समाज, वो धर्म, वो रिलीजन वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो संस्कृति होती है अपनी, वो एक यूनिकनेस लेकर आती है जो आपको अलग पहचान देती है। और उस संस्कृति पर, उस स्पिरिचुअलिटी पर, जो धार्मिक आपके अंदर आस्था होती है, उसके बलबूते पर आप अंदर से मजबूत होते हो और वो अंदर की मजबूती आपको बाहर से मजबूत करती है। तो इसीलिए दीन को साथ लेकर चलना भी जरूरी है। लेकिन अभी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है वो है मॉडर्न शिक्षा पर ध्यान देना। मॉडर्न शिक्षा बहुत जरूरी है। मदरसों के साथ साथ जितने मदरसे ओपन हुए थे,
उतने ही ज़्यादा स्कूल अगर खुल जाते, यूनिवर्सिटी खुल जाती, तो शायद आज मुसलमान कहीं और होते। हम देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, आपको कहाँ पर मुस्लिम देखने को मिलते हैं, कितने आईएएस मिलते हैं, कितने आईपीएस मिलते हैं, नॉर्मल पुलिस की भर्ती में कितने देखने को मिलते हैं, आर्मी में कितने हैं, मास्टर्स कितने हैं, लॉयर्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं। बहुत ही रेयरली मिलते हैं, कहीं कभी 100 में 2-4 मिलते हैं। जबकि 14-15% की आबादी रखने वाले मुसलमान कम से कम 10% का नेतृत्व तो कर सकता था। 10% तो हर फील्ड में हो सकता था, लेकिन 2 से 3% भी नहीं है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मॉडर्न शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें, सभ्य समाज की तरह जिए। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सब्र करना है, सब्र के साथ में पढ़ना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप बेरोजगारी से बचें, गरीबी से बचें, भूखमरी से बचें और लड़ाई दंगों से तो दूर ही रहें। कुछ लोग चाहेंगे आपको उकसाना चाहते हैं, आपकी मस्जिदों के बाहर आकर उकसाना चाहते हैं, आपके मदरसों के बाहर आकर उकसाना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की भद्दी गालियां देना चाहते हैं, आपके पैगंबर को गालियां देते हैं, अल्लाह को गालियां देते हैं, हम आयशा को गालियां देते हैं। लेकिन इट इज टाइम टू कीप पेशेंस। सब्र रखने का वक्त है, सब्र रखिए, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। मॉडर्न शिक्षा को हथियार बनाइए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्र कीजिए। वो चाहते हैं कोई दंगा हो जाए, कोई बड़ा दंगा भड़क जाए और हम आने वाले 50 से 60 सालों के लिए इस देश पर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। इस देश की नैया, इस देश के 80% हिंदुओं के हाथ में है। वो चाहे तो इस देश को आगे ले जा सकते हैं, वो चाहे तो इस देश को पीछे ले जा सकते हैं। 14 से 15% मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं है। ना तो मुसलमान सरकार बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। मुसलमान सिर्फ देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे। उनके साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन ये देश मुसलमानों का भी है। तुम समझो या ना समझो, लेकिन ये देश हमारा है, हमारा रहेगा। और हम इस देश के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी दौलत, अपना खून कुर्बान करते रहेंगे। जिस तरह हमने ब्रिगेडियर उस्मान अली बनकर खून दिया था, जिस प्रकार हमने वीर अब्दुल हमीद बनकर खून दिया था, जिस प्रकार हमने अशफाकुल्ला खां बनकर अपनी जान दे दी थी, इसी प्रकार आने वाले वक्त में भी हम इस देश के लिए वो सब कुछ करते रहेंगे जो ये देश मांगेगा। आप हमें गद्दार कहिए, आतंकी कहिए, जिहादी कहिए, इट डजंट मैटर। आपके कहने से हम ना आतंकी बनेंगे, ना गद्दार बनेंगे, ना जिहादी बनेंगे। हम जानते हैं हम क्या है। हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सारे मुसलमानों से, आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, बढ़िए, अपनी दीनी शिक्षा भी लीजिए और मॉडर्न शिक्षा भी लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सब खैर, सलाम वालेकुम।